हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल। आज आम खो खो खेलार तृतीय क्लासटी करवा। प्रथम क्लास रे आम हिस्ट्री ऑफ खो खो विषय पढ़ी एवं द्वितीय क्लास रे आम कोर्ट मेजरमेंट ऑफ खो खो विषय आम अवगत होते। आज तृतीय क्लास जो थी कि आम खो खो खेलार रूल्स एवं रेगुलेशन विषय जानिबा। ताले डेरी न करी निहाती भाव में आम क्लास टी को आरंभ करवा। तो खो खो खेलार नियम द रेफ्री उभय पक्षर कैप्टेन बा अधिनायक को डकाई मुद्रा साहाय्य टॉस पकाइबार व्यवस्था करेंगे। प्रति खेल भली यह खेल उभय दलर कैप्टेन पड़िया मध्य को प्रवेश करेंगे एवं रेफ्री द्वारा टॉस पकाई क्यों दल विजेता है से विषय अवगत कराइबे। द्वितीय से क्रीड़ा परिसर मध्यम ठिया हुई स्कोरिंग टेबल आड़ को मुह करेंगे। से तांकर दुई पार्श्वर उभय दलर कैप्टेन को ठिया कराई जन को मुद्रार क्यों भाग तांकर पसंद अच्छी जनइबा कहे। दुई दल कैप्टेन ठिया हे और रेफ्री द्वारा अवगत कराइबे जे मुद्रा को देखाई। यापर से मुद्रा को स्पिन करी ऊपर को टॉस करेंगे। मुद्राटी यथेष्ट ओजनिया होइतिबा दरकार। यापर टॉस विजेता तुरंत तांकर हस्त उत्तोलन करी तांकर प्रथम आंगुलीर संकेत द्वारा सेंट्रल लेन किंबा साइड लाइन को दर्शाइबा, जद्वारा कि तांको दल चेजिंग अर्थात आक्रात्मक अथवा प्रतिरक्षात्मक दल भाव में खेलिबे बोली सूचना देबे। फटो दर्शाई भाई चित्र जो दल टॉस विन करिबो से हस्त उत्तोलन करी से चेजिंग करिबो किंबा प्रतिरक्षात्मक दल भाव में खेलिबो बोली सूचना देबे। एठारे स्मरण रखा आवश्यक जे कौनसी दलर कैप्टेन टॉस होइतवा मुद्रा को निजे स्पर्श करेंगे ना कि या उठाइबे ना। एपरी जदि कौनसी कैप्टेन करती तेबे रेफ्री अन्य दलर कैप्टेन को टॉस विजेता बोली घोषणा करेंगे। तेणु तुम मैंने टॉस को केबे हेले टच करिबो नाही। तापरे उभय पक्षर कैप्टेन सेमानक चिन्हट पाई निज निजर कमिज उपरे भागरे एक चिन्हट पट्टी बा बैंड लगाइबे। जो कैप्टेन जो माने से माने निज चिन्हट पाई कैप्टेन बोली चिन्हट पाई निज निजर सार्ट उपर टी सार्ट जर्सी उपरे एक पट्टी बा बैंड लगाइबे, जद्वारा कि से माने अधिनायक बोली रेफ्री बा अंपायर जानी पारिबे। क्रीड़ा क्षेत्र साइड लाइन को मुह करिथा चेजर ब्लॉक को कौन से 8 जन चेजर अर्थात आक्रात्मककारी धावक एभली अख्तियार रहिबे जेपरिक निकटस्थ अन्य कौनसी दुई चेजर से साइड लाइन को सामना करी न पारंती। तेबे नवम चेजर अर्थात आक्रमणकारी धावक कौनसी लाइन रो मुक्त अंचल रे एभली ठिया को पसंद करि पारे, जद्वारा कि से एभली पुनश्च स्थान परिवर्तन करने को अनुमति पाई न पारे। क्रीडार गोटे पाଳି आरंभ होगा परे कौनसी चेजर गोटे को हासिल करने पूर्व चेजर ब्लॉक छाड़ी जापर ना किंबा मुख परिवर्तन करें ना। देख जमीती पिलामान को बसा जाए से भाव में तुम से खोकर सेंट्रल लेन उपरे बसवाई पड़ो। जदि एपरी करे ताहले ताकू फाउल बोली विवेचना करा जिवो। क्रीडार गोटे पाଳି बा दफा आरंभ होगा समय 3 जणिया प्रतिपक्षर प्रथम बैच पड़िया भितर रहिबे। अवशिष्ट धावक सेमानक लागि उद्दिष्ट स्थान रे बसिबे। सेमानक पई जो माने अवशिष्ट प्लेयर रहिले 3 जण करी प्रथमे 3 जण पड़िया मध्य को प्रवेश करिवे। अन्य 6 जण सेमानक उपयुक्त स्थान रे बसिबे। जदि जड़े डिफेंडर बा प्रतिरोधकारी आउट हुअन्ति तेबे क्षेत्र शेष भाग में निर्धारित स्थान तांको बसवाक हेबो। जड़े आक्रमणकारी खेलाड़ी क्षेत्र अन्य भाग किंबा मुक्त अंचल आड़ को जावाक चाहि पोस्ट लाइन मध्य स्थित केंद्रीय लाइन को जाई परिबो नाही। जदि जड़े आक्रमणकारी खेलाड़ी तांको भागरे थिबा केंद्रीय लेन को चेजिंग करबा हेतु स्पर्श करती किंबा अतिक्रम करि जानती तेबे ता फाउल बोली घोषित हेबो नाही। केतेबेले हेबो ना तेबे एभली एक आक्रमणकारी खेलाड़ी प्रतिरोधकारी बा डिफेंडर खेलाड़ी को हराइबा को लक्ष्य करी याकू जदि स्पर्श करती तेबे ताकू फाउल बोली विवेचित करा जिवो।
जदि खोरा धरी बाहुवा खेलाड़ी जनक प्रतिपक्ष खेलाड़ी को स्पर्श करने पूर्व एभली उच्चारण करिता तेबे ता फाउल बोली धराजिब। केवल स्पर्श करने कार्यटी को ही फाउल बोली कहुई न पारे। तेबे केवल खो खो बोली उच्चारण करथुवा किंतु चेजर बा धावक को हस्त द्वारा स्पर्श न करने को फाउल बोली विवेचना करा। जदि तुम मैंने खो दबापन जाऊच एवं ताकू टच न करने पूर्व एवं खो कौच निश्चित भाव में ता फाउल बोली विवेचना करा। चेजर पोस्टर खूब निकट में थाए और ता सहित जड़े डिफेंडर बा प्रतिरोधकारी पोस्ट निकट रही है स्पर्श करने लगी खोरा देवाक निहाती भाव में जदि आक्रमणकारी खेलाड़ी खो व्यतीत अन्य किसी शब्द उच्चारण करुच्ची ताहले निश्चित भाव में ता फाउल बोली विवेचना करा। आटाकर खेलाड़ी कौन डिफेंडर बा प्रतिरोधकारी खिलाड़ी को हटाइवा लक्ष्य नहीं कौन चेजर खेलाड़ी भार होगा कि सार रखा ठीक नुहे। तो निश्चित भाव में तुमने केबे भी कौन खेलाड़ी भार होगा कि सहारा होगा ठीक नुहे। जदि एपरी कल ताहले ता फाउल बोली धराजिब। जड़े आटाकर खेलाड़ी कौन चेजर खेलाड़ी प्रसारित हस्त पद अथवा तांको आड़क ढली आसीथिबा शरीर कौन अंग प्रत्यंग सूचना क्रमे खोरा उच्चारण करेंगे चेजरकर पिठी को स्पर्श करने उपरे मध्य चाप दि जाई न पारे। जो चेजर कपाई खो डाकरा दि जाइथिबो से जदि बसीथिबा समय क्रॉस लेन स्पर्श करिवार विफल होती तेबे ता फाउल बोली घोषणा करा जिवो नाही। केउ जगह गुड़िक फाउल हम गुड़िक फाउल हेब ना निश्चित भाव में तुम मानक भल भाव में दर्शा जाइए तुम मैंने निश्चित भाव में को लक्ष्य कले जापर। आटाकर तार कांधर जो लाइन मोड़ नेब से ही दिगरे ही अग्रसर होगापी पड़ो। प्रथम तुम मैंने जो दिग को बाहर कर तुम डायरेक्शन से ही दिगरे ही अग्रसर होगापी पड़ो। यही प्रक्रिया अग्रसर होता समय से जदि तार कांध लाइन अधिक अधिक डाण कोण को मुड़ी चली जा देखा जाए ता फाउल बोली धराजिब। पोस्ट ड्राइव प्रक्रिया संपादन समय सहायक गोड़ को घोषाड़ा तथा कांध लाइन को 90 डिग्री रु अधिक मोड़ देवा फाउल हो न पारे किंतु सेंट्रल लेन को शरीर कौन अंग द्वारा जदि स्पर्श करवा कि अतिक्रम कर निहाती भाव में ता फाउल बोली विवेचित हम। आटाकर जो दिगरे अग्रसर होगा स्थिर करेंगे से ही दिगरे जाई शेष में फ्री जोन रे पहुँचवा कि पूर्वर खोर आकार देवाक हेब। से फ्री जोन दे पोस्ट रे मोड़ ना पर्यंत क्रीड़ा क्षेत्र द्वितीयार्ध में पहुँची पारे ना। फ्री जोन क्षेत्र में कौन दिग को अग्रसर होगा कि गति करने संक्रांतीय नियम लागू हुए ना। फ्री जोन रे तुम मैंने कौन डायरेक्शन नियम लागू हुए ना। तुम मैंने जो पट को चाहब से ही पट को मोड़ नहीं पार। चेजर खेलाड़ीगण एपरी ढंग से बसा उचित जेपरिक ताहा डिफेंडर खेलाड़ी कौन बाधा सृष्टि हुए ना। चेजर जो मैंने बसी से एमती बसा दरकार जो मैंने डिफेंड कर भी बाधा सृष्टि होगा उचित नुहे। जदि कौन डिफेंडर खेलाड़ी बाधा स्पर्शित हुए तेबे से फाउल घोषित हुए ना। अन्यपेक्षा जदि कौन चेजर एपरी करे तेबे ता फाउल बोली विवेचित होता है। तेणु तुम मैंने जिते बड़े बसुच कि चेजिंग करुच कि डिफेंडिंग करुच निश्चित भाव में निज निज स्थान में ठीक भाव में खेलवा उचित। जदि जड़े चेजर खेलाड़ी इच्छाकृत शरीर अंग प्रत्यंग जेपरी कांध जंग आदि चलाचल हेतु ताहा डिफेंडर खेलाड़ी सेंट्रल लेन निकट में दौड़ा कार्य बाधा सृष्टि करे तेबे ताहाकू फाउल बोली धराजिब एवं सेतिपाई ताकू रेफ्री बा अंपायर सावधान निश्चित भाव में कराइबे। जड़े डिफेंडर खेलाड़ी चेजर खेलाड़ी को स्पर्श करें ना। डिफेंडर खेलाड़ी केबे भी आमर जड़े डिफेंडर खेलाड़ी केवल चेजर खेलाड़ी को केबे भी स्पर्श करें ना। जदि से करते तेज प्राथमिक भाव में मौखिक भाव में सावधान करा से बारंबार एमती करते निश्चित भाव में सस्पेंड करा खेलू। जदि जड़े डिफेंडर खेलाड़ी को जड़े आटाकर खेलाड़ी कौन नियम भंग न करी
अथवा क्रीड़ा क्षेत्र बाहर थाई ताको स्पर्श करती तेबे सही डिफेंडर को आउट बोली घोषणा करा जिवो। एक स्पष्ट हुइसेल संकेत द्वारा यह सूचित हेब। तेबे निम्नलिखित दुई प्रक्रिया द्वारा यह अधिक स्पष्ट हेब। इच्छाकृत भाव डिफेंडर को धक्का देवा, धरिबा, परिधान वस्त्र टाणिबा किंबा कौनसी प्रकार आघात देवा को दुर्व्यवहार धरा जिवो। जड़े आटाकर कौन नियम भंग करी जदि जड़े डिफेंडर को गोड़ाऊ थाए खेल पड़िया को धक्का दे बाहर करता तेबे से क्षेत्र में डिफेंडर टी आउट बोली घोषित हेब ना। यदि जड़े डिफेंडर खेलुची एवं जड़े आटाकर जाई ताकू गोड़े धक्का मारी बाहर को कर दौची निश्चित भाव से डिफेंडर टी आउट बोली घोषित हेब ना। जड़े आटाकर तार गोड़ द्वारा पोस्ट केवल गोईठा पकाई गतिपथ बदलाई थाए तेबे एपरी कले ता फाउल बोली विवेचित हे। तुम एपटू दौड़ी जीव और से जो दुई पट दुईटी पोल अच्छी गोईठा मारी पुनर्बार तुम डायरेक्शन चेंज कर एमती हेले निश्चित भाव ता फाउल बोली विवेचना हम। शेष में जदि जड़े आटाकर किंबा चेजर कौन नियम भंग करते तेबे ता रेफरी लगातार हुइसिल बजाई फाउल बोली घोषणा करेंगे और संपुक्त खेलाड़ी को तुरंत से अग्रसर होगा दिगरू अटकाई तार विपरीत दिगरे गति करने को बाध्य करेंगे। रेफरींग यही सूचना क्रमे आटाकर तांको प्रदर्शित मार्ग अग्रसर हेबे और से जदि जड़े सक्रिय डिफेंडर होता तेबे से आउट होते आउट बोली घोषित हेबे ना। निश्चित भाव में यहाँ तुम मानकर खोखोर पार्ट 3 जोटा कि आम खोखोर रूल्स एवं रेगुलेशन विषय किछि जानिले आउ बहुत सारा जिनस अच्छी। निश्चित भाव आउ गोटे वीडियो तुम मानू आउ बहुत सारा जिनस तुम मानू जनाजिब। निश्चित भाव में आशा करे ये क्लास टी तुम मानू भल लगी। रहुची धन्यवाद। जय जगन्नाथ।